बंसी बजावे नंदलाला। सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए कौन कौन चाहता है कि मेरे गोविंद यहाँ पे आए? कौन कौन चाहता है? सभी मीठी मीठी ताली के साथ बंसी बजावे नंदलाला गोपाला मेरो नंदलाला मेरो पहने फूलन की माला। गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। मस्ती में झूमते हुए श्री राधे। और कैसा मेरे गोविंद का श्रृंगार है? सीढ़ी लकुट है तेरा मुकुट है। 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 तेरी नकुट है तेरा मुकुट है। तेरी नकुट है तेरा मुकुट है। तेरा खड़ा कमली वाला। तेरा खड़ा कमली वाला। गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। हरि बोल। सभी मस्ती में झूमते हुए बोले बच्चे बहलाल की। कदम के नीचे अखियाँ नीचे। 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 मुस्काए मेरो लाला। मुस्काए मेरो लाला। गोपाला मेरो नंदलाला मेरो पहने फूलन की माला। गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। हरि बंसी बजावे नंदलाला। बंसी बजावे नंदलाला। गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। गोपाला मेरो पहने फूलन की माला।
बजाता है ना तो ये सारा संसार मोहवान हो जाता है। सुन बंसी धुनी आई वृंदावन, सुन बंसी धुनी आई वृंदावन, नाचे उठी ब्रजबाला, नाचे उठी ब्रजबाला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। बंसी बजावे नंदलाला, बंसी बजावे नंदलाला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। बंसी बजावे नंदलाला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। आज गोविंद को देखते हैं ना, आज विदुर कन्हैया को निहारते ही चले जा रहे हैं। अरे वो गोविंद तो केवल भाव का भूखा है, और आज दुर्योधन के 56 प्रकार के भोगों प्रसादों को त्याग दिया, ठुकरा दिया। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और जब युद्ध आज कन्हैया जब वापस लौटे हैं तो आज दुर्योधन और पांडवों को बिठा करके कहा, युद्ध तो करना चाहते हो, लेकिन जानते हो मैं युद्ध में रहूंगा तो, लेकिन मैं शस्त्र को धारण नहीं करूंगा। यदि आप मांगना चाहते हो तो एक ओर मैं और एक ओर मेरी अक्षड़ी सेना रहेगी। कन्हैया शयन कक्ष में थे, शयन कर रहे थे। उसी समय दुर्योधन गया और आज सिरानी खड़ा हो गया, सिरानी खड़ा हो गया और वहां से अर्जुन को आते देखा। अर्जुन आए तो अर्जुन प्रभु के चरणों में बैठ गए, प्रणाम कर लिया। भक्त का भाव होता है कि प्रभु के चरणों में बैठना, लेकिन ये दुर्योधन स्वयं सिरानी खड़ा हो गया। दुर्योधन कहता है ये तो मूर्ख है, देखिए तो ये तो चरणों में जाकर के पैरों की ओर बैठ गया, स्वयं को बड़ा समझ रहा है। जैसे ही अर्जुन ने प्रणाम किया तो कन्हैया के नेत्र खुल गए। कन्हैया ने कहा अर्जुन कब आई? जैसे ही कहा दुर्योधन कहने लगा केशव अर्जुन से पहले तो मैं आया हूं। कन्हैया ने कहा लेकिन मैंने तो अर्जुन को देखा है, मांग लीजिए क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया था तो मैं ही मांगूंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है मांग ले, लेकिन याद रखना मैं साथ तो रहूंगा लेकिन शस्त्र को धारण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा इनका क्या भरोसा है, इन्हें तो कुछ आना जाना नहीं है,
ये तो केवल बांसुरी को ही बजाना जानते हैं, बस इसको कुछ नहीं आता इनको। तो इनको लेकर के क्या करूंगा? कन्हैया से दुर्योधन ने कहा, मुझे आप नहीं, मुझे आपकी 23 अक्षरी सेना चाहिए। जब नंबर अर्जुन का आया तो कन्हैया ने कहा, अर्जुन मांग लो। लेकिन कन्हैया ने कहा, ये अर्जुन, हार तुम्हारी निश्चित है। अर्जुन ने कहा, जब वो मुरलीधर माखन चोर मेरे साथ है तो वो हार भी मेरे लिए जीत है, डरने की बात नहीं है। कन्हैया ने कहा, मांग लो, क्या चाहिए? यदि तुम्हें भी सेना चाहिए तो मेरे पास और है, मैं तुम्हें भी सेना दे सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, ना मुझे सेना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो कन्हैया ने कहा, अगर मुझे मांगते हो तो तुम्हें पता है मैं शस्त्र को धारण नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे आप भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, जब मुझे भी नहीं चाहिए, मेरी सेना भी नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या है? फिर आई किस लिए हो? अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरी क्या सामर्थ्य जो तुम्हें मैं खिला सकूं? अरे यदि मैं तुम्हें मांगूंगा तो खिलाना भी तो पड़ेगा। अरे जो समस्त संसार का पालन पोषण कर रहा है, खिला रहा है, मेरी क्या सामर्थ्य जो मैं तुम्हें खिलाऊंगा? इसीलिए मैं तुम्हें भी नहीं मांगता हूं, तुम्हें भी नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा, जब मुझे भी नहीं चाहिए तब आए किस लिए हो? अर्जुन ने कहा, कन्हैया, ना मैं कुछ ना तुम्हें मांगने आया हूँ, ना छुरी सेना को मांगने आया हूँ। मैं मांगने नहीं, मैं तो स्वयं को तुम्हारे चरणों में समर्पित करने आया हूँ। और जब खुद को समर्पित कर दूंगा फिर ये आपको देखना है कि मुझे किस प्रकार से चलाना है। मुझे हराना है या जिताना, ये आपके हाथ है। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं को जब सौंप दिया तो मेरा कुछ रहा नहीं, फिर तो आपका हो गया सब कुछ। जो मेरा था वो आपका हो गया। कन्हैया मुस्कुराने लगे। यही कि भक्त का भाव होता है। भक्त जब जाता है तो भगवान के चरणों में बैठता है। युद्ध हुआ। भीष्म पितामह दुर्योधन की ओर थे। दुर्योधन ने कहा, भीष्म पितामह से मैं जानता हूं कि आप पांडवों को नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है आपने ही तो पांडवों को चलना सिखाया है। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन ऐसी बात नहीं है, मेरा बस चले तो मैं चने की भांति पांडवों को मसूल दूं। लगता है शायद तुम डर गए हो। अरे यदि मृत्यु से डर है तो रात्रि की बेला में अपनी पत्नी को मेरे कक्ष में भेज देना। जब मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं है कि मेरे आशीर्वाद को विफल कर सके। दुर्योधन को ये कहा तो मेरा गोविंद मुस्कुराने लगा। और आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि उन पांचों पांडवों में से किसी एक का वध निश्चित है मेरे हाथों। जब ये प्रतिज्ञा की तो कहते हैं कि आज पांडव रात्रि की बेला थे। कन्हैया ने जाकर पांडवों को जगाया। अर्जुन ने कहा, केशव आप जाग रहे हो, क्यों सोए नहीं? कन्हैया ने कहा, कैसे सो सकता हूं?
जब एक भक्त चैन की नींद सोता है ना तो परमात्मा देखा वाली करता है। कन्हैया ने कहा मुझे नींद नहीं आ रही है, कैसे सो जाऊं? जाओ आप सो जाओ। अर्जुन गए और रात्रि की बेला में कन्हैया ने आज द्रौपदी को उठाया है। द्रौपदी को उठाया और जानते हो द्रौपदी का एक नाम है कृष्ण। ये भगवान की दासी है, सखा है। और आज द्रौपदी को जगाया कृष्णा। द्रौपदी ने कहा प्रभु क्या बात है? रात्रि की बेला में आप जगा रहे हो। कन्हैया ने कहा सवाल मत करिए, आप मेरे साथ चलिए। द्रौपदी को साथ लिया और चलने लगे। काली कमली को ओढ़ा है और जैसे ही जाने लगे तो द्रौपदी मैया पादुकाओं को पहने हुई थी, चप्पलों को। कन्हैया ने कहा ये चप्पल है ना, बड़ी आवाज कर रही है द्रौपदी। इसलिए कन्हैया ने द्रौपदी की चप्पलों को लिया और आज अपने हाथों में दबा लिया। धन्य है वो द्रौपदी जिसकी स्वयं पादुकाएं स्वयं वो परमात्मा लेकर के चल रहा है। कन्हैया ने कहा द्रौपदी से अपने घूंघट को ढालिए। द्रौपदी ने कहा क्या करने वाले हो? आज कन्हैया ने द्रौपदी को बताया। बीच में पितामह के कक्ष में जब जाओ तो बोलना नहीं, घूंघट को डाल करके केवल प्रणाम करना। और जब तक सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद ना दे दे तब तक मस्तक को उठाना नहीं। एक बार नहीं, तीन बार मैया जब गई तो प्रणाम कर लिया जाकर के द्रौपदी मैया ने। भीष्म पितामह को लगा कि शायद ये दुर्योधन की पत्नी आई हुई है, तो सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही 3 बार आशीर्वाद दिया द्रौपदी बोल पड़ी, घूंघट को हटा दिया। अरे पितामह आपने तो प्रतिज्ञा की है और यदि आपने उन पांडवों को नहीं मारा तो प्रतिज्ञा विफल हो जाएगी, और यदि पांडवों को कुछ हुआ तो आशीर्वाद विफल हो जाएगा। जैसे ही द्रौपदी की आवाज को सुना आज तो नेत्रों से आंसू निकल पड़े, समाधि टूट गई, हाथों से माला छूट गई, आज अश्रु बह रहे हैं। एक और खुश भी हो रही है, एक और दुखी भी है। खुश क्यों है? क्योंकि मेरे पांडवों की वधू है, एक कुल वधू है जिसे मेरा आशीर्वाद प्रदान हुआ। लेकिन ऊपर से क्रोध कर रही है ताकि पता ना चले। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरो मैं प्रीता अपने मन की मैं जानू और पी के मन की रात।
सभी ताली की सेवा करते हैं। हरि बोल। बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में जिन माला से कन्हैया का भजन कर रहे थे। आज जैसे ही द्रौपदी की आवाज को सुना तो माला छूट गई हाथों से। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में श्याम। सांसों की सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरो मैं पिया, सुमिरो मैं पिया। प्रीतम का कुछ दोस्त नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोस्त नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सुमिरो मैं बेगाना, सांसों की बेगाना, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरो मैं बेगाना, सुमिरो मैं बेगाना, सुमिरो मैं बेगाना। हरि बोल। सांसों की माला पे सुमिरो मैं पी करना। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में श्याम। सांसों की माला पे सुमिरो मैं पी करना।
जैसे ही आज द्रौपदी की आवाज को सुना, कन्हैया ने कहा, आज भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तू यहाँ अर्धरात्रि में अकेली, रात्रि की बेला में अकेली क्या कर रही है, और तू किसके साथ आई है? जानते हो रात्रि की बेला में तो किसके साथ आई है? क्योंकि जब कन्हैया द्रौपदी के साथ आ रहे थे ना, तो कन्हैया ने द्रौपदी से कहा, यदि भीष्म पितामह पूछे कि तेरे साथ कौन आया है तो मेरा नाम मत बताना, तो अगर पूछे तो बता देना एक सखा है मेरा, ग्वारिया, मैं इस ग्वारिया के साथ आई हूँ। मैया सोचती मैं झूठ कैसे बोलूं। जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तुम किसके साथ आई हो? अब तो मैया हड़बड़ाने लगी। कभी कहती नहीं नहीं मैं अकेली आई, कोई नहीं आया, नहीं कोई आया। बाबा ने कहा किसके साथ आई है बता तो। आंखों से आंसू बह रहे हैं, मैया बता नहीं पा रही, सोचती मैं झूठ कैसे बोलूंगी। मैया ने कहा मैं अकेली नहीं ग्वारिया के साथ आई हूँ। बाबा ने कहा अंदर क्यों नहीं आया? इसीलिए क्योंकि आपके सैनिकों ने अंदर आने नहीं दिया। भीष्म पितामह ने अपने सैनिकों को बुलाया और पूछा, तो सैनिकों ने कहा हाँ आया तो था, एक काला काला अवधूत था, तो मैंने उसे वहीं से वापस कर दिया। भीष्म पितामह आज द्रौपदी के साथ में गए तो क्या देखते हैं, काली कमली को ओढ़े हुए मेरा कन्हैया आज लेटा हुआ है, सिराने द्रौपदी की चप्पलों को रखे हुए है, पादुकाओं को, काली कमली को ओढ़े हुए है। और जब जैसे ही आज भीष्म पितामह ने उस काली कमली को हटाया, आज हाथ जोड़ लिए। मैं जानता था कि तुम ही हो और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आप क्या सोचते हो, मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, क्या मैं ठहर जाऊंगा? नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने नहीं दूंगा। निश्चित है कि मैं पांडवों का एक आज किसी ना किसी का वध जरूर करूंगा। अरे प्रतिज्ञा मैंने ली, प्रतिज्ञा तो तुमने भी ली है, तुमने भी प्रतिज्ञा ली है कि शस्त्र ना उठाने की। आप ही कहो मैं शास्त्र बिन भूमि हरो सब भार, तू हमको क्षत्रिय न गिने, बोले बचन विचार। भीष्म पितामह ने कहा तुमने भी प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र को धारण नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी एक प्रतिज्ञा करता हूँ, वासुदेव कर चक्र न धरा, तो तुमको मुख ना दिखा, लाजत है मेरी गंगा जननी, मैं शांतनु सुत ना कहा। मैं भी उस शांतनु का पुत्र नहीं, यदि मैंने तुमसे उस रणभूमि में शस्त्र को धारण ना करवा पाया। कन्हैया मुस्कुराने लगे, यदि तुम मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा देगा कोई बात नहीं, लेकिन यदि तेरा वचन झूठा हो गया तो समझ लेना संतों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और कहते हैं कि आज दार चक्र
दूसरे हरिहस पड़ा दिया उत्तर ब्रजराज। जब युद्ध हुआ उस युद्ध भूमि में आज आमने सामने रथ है, सामने अर्जुन है, जिससे अर्जुन के सारथी स्वयं कन्हैया बने हुए हैं। और बोले यहाँ सामने भीष्म पितामह का रथ है। जैसे ही आज तीर को साधा है अर्जुन की ओर, कन्हैया ने सोचा यदि आज भीष्म पितामह का बाण धनुष चालू हो गया ना तो पूरा युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह जितना धनुर्धर कोई था ही नहीं। यदि भीष्म पितामह चाहते तो एक दिन में सारे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। कन्हैया ने कहा आज यदि धनुष उठ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जैसे ही धनुष को अर्जुन की ओर साधा है, कन्हैया आज रथ से कूद पड़े हैं, रथ से कूदे और आज रथ का पहिया लेकर के आज ऐसे दौड़े हैं जैसे एक सिंह किसी को खाने के लिए दौड़ता है। जैसे ही दौड़ लगाई भीष्म पितामह ताली बजाने लगे। यही तो चाहता था मैं चाहता था कि आप शस्त्र को धारण करें, शास्त्र को। आपने तो प्रतिज्ञा ली थी, धरा को पृथ्वी मैया को वचन दिया था कि मैं शस्त्र को धारण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे। अरे यदि आज मैं पांडवों की ओर होता तो आज मेरा रथ बगल में होता, अर्जुन के सामने नहीं। और यदि सामने होता तो इस विराट रूप के दर्शन कैसे कर पाता मैं। यही तो चाहता था मैं। धरा हाथ जोड़ करके प्रकट हो गई। पृथ्वी मैया कहने लगी प्रभु ये आपने क्या कर दिया, शस्त्र को धारण कर लिया। कन्हैया मुस्कुराते हुए कहने लगे अरे मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अरे आप तो एक वचन की बात कर रही हो, अरे ऐसे भक्तों पर तुम्हें 100 वचनों को बार दूं, ये तो एक वचन है। दार चक्र हरिहस पड़ा दिया उत्तर ब्रजराज। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी मैं तोरी प्रतिज्ञा। अरे मैं ऐसी प्रतिज्ञा को तो अनेकों बार दूं, ऐसे भक्तों पर निछावर कर दूं मैं। और आज अर्जुन को आज गीता का ज्ञान कराया है, उपदेश दिया है। आज अर्जुन ने जब बाणों को चलाया है तो भीष्म पितामह रोम रोम आज सारे अंग में बाण लगे हुए हैं। बाणों की सैया पर आज भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। एक दिन तक नहीं 56 दिनों तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे। क्यों? ये तो धर्मात्मा थे, फिर इतना कष्ट क्यों? कहा इसलिए क्योंकि एक के बाद भीष्म पितामह चले जा रहे थे वन की ओर। क्या देखते कि रास्ते में एक चील उड़ते हुए चली आ रही थी और उसके मुख में सर्प दबा हुआ था, जख्मी। और वह वहां चील के मुख से वो सर्प छूटा तो धरा पर गिरा। भीष्म पितामह ने सोचा शायद ये सर्प मरा हुआ है और उस सर्प को बाण की नोक से उठाया और मरा समझ करके कांटों की ओर फेंक दिया। लेकिन उस समय वो सर्प मरा नहीं था, जीवित था, प्राण थे। आज उस सर्प ने भीष्म पितामह को श्राप दे दिया। हे भीष्म पितामह, हे भीष्मराज,
शांतनु पुत्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जैसे अंतिम क्षणों में मैं इन कांटों की सैया पर लेटा हुआ हूँ, जब तुम्हारा अंतिम क्षण आएगा तो तुम भी ऐसे ही सैया पर लेटे होंगे बाड़ों की। आज उस सर्प के श्राप के कारण भीष्म पितामह को 56 दिनों तक लेटना पड़ा। यहाँ पांडव खुशी मना रहे थे। कौरवों में सबके सब मारे गए। दुर्योधन 100 भाई थे और 100 में से एक भी न बचा। केवल 99 भाई तो महाराज 99 पहले ही मर चुके, लेकिन सिर्फ एक बचा दुर्योधन। वो भी आज रणभूमि में मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ है। जंघा टूटी हुई है। उसी समय अश्वत्थामा का आना हुआ। द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। ये आए, अर्जुन जैसे ही कहा, अरे दुर्योधन, यदि तुमने अपने सेना का सेनापति बनाया होता तो आज ये हालत तुम्हारी ना होती। तुम 100 भाई मिलकर उन 5 पांडवों का कुछ ना बिगाड़ सके और पांचों के पांचों जीवित हैं। दुर्योधन ने कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी मैं इस राज्य का राजा हूँ, इस हस्तिनापुर का राजा आज भी मैं ही हूँ। और आज मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ आज दुर्योधन ने सेनापति बना दिया। रात्रि के बेला में अश्वत्थामा चला आ रहा था। क्या देखता कि पेड़ पर कौवे थे। उसी पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ था, जिसे रात्रि में दिखाई देता है, दिन में नहीं। और तो उल्लू ने क्या किया, सोते हुए कौवों का वध कर दिया। काग उल्लू न्याय। अश्वत्थामा ने उल्लू को ही अपना गुरु बना लिया और आज पांडवों की शिविर की ओर रात्रि की बेला में चल पड़ा, जहां पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए थे। एकदम पांडवों के जैसे ही दिखते थे। अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, भीष्म का पुत्र भीम का पुत्र भीम जैसा, और यहाँ नकुल सहदेव का पुत्र नकुल सहदेव की तरह दिखता था, और धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर की तरह। 5 बालक लेटे हुए थे, शयन कर रहे थे। कन्हैया ने 5 पांडवों को उठाया, कहा, मेरे साथ चलिए। पांडवों ने कहा, क्यों, ये सब क्या बात है? कन्हैया ने कहा, आज मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। क्या? हंस हंसनी का जोड़ा। पांडवों को तो ले गई। पांडवों के पुत्र लेटे हुए थे शिविर में। अश्वत्थामा जब आया तो सोचने लगा, शायद पांडव लेटे हुए हैं। और आकर के सोते हुए बालकों की हत्या कर दी। 5 बालकों की सर धड़ से अलग कर दिए और सिर को लिया, एक झोले में डाला और आज दुर्योधन के पास पहुंच गया। कहा, देख दुर्योधन, तुम 100 भाई मिलकर ना कर सके, मैंने अकेले कर दिखाया। एक पल के लिए तो दुर्योधन के मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, जान में जान आ गई। मुस्कुरा करके बोला, यदि पांडवों की सिर है ना तो सबसे पहले मुझे भीम का सिर दो। जैसे ही भीम के सिर पुत्र का सिर निकाल करके दिया और दुर्योधन ने उस सिर को पकड़ा तो चने की भांति मसोल दिया। दुर्योधन ने कहा, ये भीम का सिर नहीं है। अरे जिसमें 10 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का बल, क्या उसका सिर ऐसे बचक सकता है गेंद की भांति? अरे पापी, ये तूने क्या कर दिया?
ये पांचों पांडव नहीं है, ये तो बालक है पांचों पांडवों के। अरे तूने तो बड़ा अन्याय कर दिया। इन शिशुओं ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अरे मैं सोचता था मेरे बाद कम से कम जल देने वाला तो कोई है। अरे तूने तो जल देने वाला भी नहीं छोड़ा जो मुझे जल को दे सके। और नेत्रों से आंसू बहते बहते आज दुख होकर के आज तड़पते तड़पते दुर्योधन ने अपनी देह को त्यागा है। अश्वत्थामा ने सोचा यदि पांडव जीवित हैं तब तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी समय द्रौपदी शिविर की ओर बढ़ती तो क्या देखती है, रक्त की धार बह रही है। माता शिशूनां निधिनं सुतानां निस्सम्य घोरं परित्राप्यमाना। आज नेत्रों में आंसू को बहा करके चित्कार करने लगी द्रौपदी। आज जैसे ही चित्कार करने लगी है कि सब हे माधव। अर्जुन ने देखा, दौड़े दौड़े आए, देखते हैं क्या कि शिविर से रक्त की धार बह रही है। पांचों पुत्रों के सिर धड़ से अलग है। अर्जुन ने जैसे ही जान को साधा, आज अपने तीर को निकाला और जब चलाया है तो आगे आगे अर्जुन, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। आज उस समय देखा नहीं। अर्जुन ने कहा मैं इस पापी को छोड़ूंगा नहीं जीवित जिसने शिशुओं की हत्या कर दी। और अर्जुन ने कन्हैया को आदेश दिया। आज कन्हैया सारथी बन करके गए हैं। अर्जुन रथ में खड़े हुए और कन्हैया रथ को हाँकते हैं। अश्वत्थामा को बंदी बना करके जैसे ही लाए तो द्रौपदी के आगे खड़ा कर दिया। मंतम प्रवदन्त मुनिमंतम सुप्तम बालम स्त्रियं जड़म प्रपन्नम विरक्तम वीतम नः रिपुं हन्ति धर्मवित्ता। समक्ष खड़ा कर दिया। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को और मत वाले को। कहते हैं जैसे पागल हुए ना सोते हुए को कभी भी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा इसने 5 शिशुओं की हत्या की है। ऐसे हत्यारों को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन द्रौपदी ने देखा ये गुरु का पुत्र है। मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु। कि आर्य पुत्र से छोड़ दो, इसे मत दंड दो, ये गुरु का पुत्र है। और गुरु का पुत्र भी गुरु समान होता है। अरे तुम भूल गए उन द्रोणाचार्य को जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, तुम्हें खिलाया है। क्या तुम उन उपकारों को भूल गए? अर्जुन ने कहा अरे द्रौपदी, इसने तुम्हारे शिशुओं की हत्या की है। धन्य है द्रौपदी, उस माँ से पूछिए जिसके 5 बालकों की हत्या हुई हो। लेकिन फिर भी वो कहती कि छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये गुरु का पुत्र है। ब्राह्मण नितराम गुरु। ब्राह्मण चाहिए जितना भी अत्याचारी पापी हो, लेकिन उसे दंड नहीं देना चाहिए। और कितना भी आताताई हो और शिशुओं का हत्यारा हो तो कभी उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने कन्हैया की ओर देखा।
छोड़ू या मारूं? ये तो एक और जो को कहते हैं कि छोड़ना नहीं चाहिए, एक और कहते हैं मारना नहीं चाहिए। द्रौपदी मैया कहती, अरे मैं समझती हूँ अपनों को बिछड़ने की पीड़ा क्या होती है। जब अपने खुद से दूर होते हैं ना, तो पीड़ा मुझसे अधिक कौन समझ सकता है। अरे मेरे तो 5 पति हैं, मैं तो अपने पतियों के सहारे रह लूंगी, लेकिन ये मारो जननी गौतमी पति देवता। अरे माँ, मैया गौतमी किसके सहारे रहेगी? अरे इनके तो पति भी नहीं है, द्रोणाचार्य जो थे ना, अरे वो भी गुजर चुके हैं। और यहाँ यदि बेटा भी चला गया तो क्या होगा? माँ रोदसी जननी गौतमी पति देवता, किसके सहारे रहेगी वो? इसीलिए इसे दंड मत दो, छोड़ दो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की ओर अर्जुन देखते हैं, क्या करूं भैया? धर्मराज युधिष्ठिर ये धर्म के अवतार हैं। युधिष्ठिर ने कहा सत्य कहती है, द्रौपदी अनर्थ मत करिए, छोड़ दीजिए। भीम कहता, क्या भूल गए ये पापी ने कितना बड़ा पाप किया है? तस्मात् शास्त्रम प्रणाम पे कार्याकार व्यवस्थितो। शास्त्रों ने भी यही कहा है, यदि आताताई ब्राह्मण हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर हन्तव्य आताताई वंदाहरण मत्र भोग भया मातृता परिपहान अनुशासन मैत्री भोग मयात्मतम। सबके लिए शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, और इसलिए तो बड़ा पाप किया है। ब्रह्मबंधुर हन्तव्य आताताई वंदाहरणम, शिशुओं की हत्या की है, इसीलिए इसे कैसे छोड़ सकते हो? यदि आप छोड़ दोगे तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। वपनम द्रवणादानम स्थान्यर्पणम तथा यस्य हि ब्रह्मबंधुना बंधु नान्यवस्ति देहि कहा। कहते कि वैदिक तरीके से ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। कन्हैया कहते कि मारना नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, क्या करें? कन्हैया खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया कहते, जब अर्जुन ने मुझसे पूछा ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं? मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े। अर्जुन ने कन्हैया की ओर देखा, हे केशव मैं क्या करूं? आज भक्त बनकर के अर्जुन कन्हैया से पूछते हैं। और उसी समय अर्जुन को गीता का उपदेश याद आया, समझ गए। अर्जुन ने कहा, ये टेढ़ी टांग वाला है ना, ये 3 जगह से टेढ़ा है और बात भी टेढ़ी ही करता है, लेकिन मैं भी उसी भगवान का दास हूँ। समझ गए। और अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी, आज बीच सभा में अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, उस मणि को निकाल लिया। कहते हैं यदि तुम एक बार मृत्यु दंड दोगे तो एक बार में ही उस व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, लेकिन यदि सभा के बीच में, संबंधियों के बीच में उसका अपमान करते हो ना,
जब जब उस अपमान को याद करेगा तब तब उसकी मृत्यु होगी, उतनी बार मृत्यु होगी। किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु के तुल्य हो जाता है। अश्वत्थामा का अपमान कर दिया और आज सभा से बाहर भेजा है। अश्वत्थामा ने कहा, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस हस्तिनापुर में कोई दीपक जलाने वाला भी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी। जब कन्हैया द्वारका को जाने लगे, एक पैर रथ में है, एक पैर धरा पर है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, मैया उत्तरा आज रथ के आगे लेट गई। पाहि पाहि महायोगी देवी देवी जगत पथे, नान्यम तद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। पाहि माम करते हुए आज उत्तरा रथ के आगे लेट गई। हे जगदीश्वर, हे परम पिता परमात्मा, हे केशव मेरी रक्षा करिए। कन्हैया ने देखा कि अचानक कौन आकर के लेट गई। एक पैर रथ पर है और एक धरा पर। उतर करके जाते देखते तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। उत्तरा कहती है, प्रभु मैं अपनी रक्षा के लिए नहीं कह रही हूँ, अरे मैं तो हस्तिनापुर की चिराग के लिए कह रही हूँ, जो चिराग मेरे गर्भ में पल रहा है। अरे मुझे कुछ हो जाए कोई गम नहीं, लेकिन मेरे बालक की रक्षा करिए। आज कन्हैया ने अंगुष्ठ रूप धारण किया और आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। धन्य है वो मां, जब भक्तों की बात गिनी जाती है ना, तो माता उत्तरा को गिना जाता है, जिसके घर गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ हैं। इस भारत देश में ऐसी नारियां हुई हैं, लेकिन भक्त और भगवान की जब बात आती है तो एक उत्तरा ही है, जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ हैं और अंगुष्ठ रूप धारण करके आज उस बालक की रक्षा की। उस बालक ने कन्हैया को देखा चतुर्भुज रूप में, और जब उस बालक का जन्म हुआ तो चारों ओर देखने लगा। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा कर रहा था कि जिसे मैंने गर्भ में देखा था वो तो यहाँ है ही नहीं। इसीलिए उस बालक का नाम परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित भगवान की। और भगवान ने उस बालक की रक्षा की। अब तो सोचने लगे क्यों ना हम द्वारका की ओर जाएं। अब की बार जब जाने लगे तो आज कुंती मैया ने रोक लिया। नमस्ते पुरुषम त्वाद्मीश्वरम प्रगते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्विस्तृतम। बड़ी सुंदर स्तुति करने लगी कुंती मैया। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिनी, नमः पंकजनेत्राय, नमः पंकजाग्रहे। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय,
नमो नमः। मैया इतनी सुंदर सुंदर स्तुति करती है। भगवान ने कहा कि मैया आज क्या बात है, इतनी सुंदर स्तुति कर रही हो। जानते हो कुंती मैया भगवान की रिश्ते में बुआ लगती थी। भगवान ने कहा बुआ क्या बात है, आज इतनी सुंदर स्तुति कर रही हो। कुंती मैया ने कहा मैं उस वसुदेव अपने भाई के पुत्र की स्तुति नहीं कर रही हूँ, मैं उस देवकी के लाला की स्तुति नहीं कर रही हूँ। अरे मैं तो उस जगत ईश्वर की स्तुति कर रही हूँ, परम पिता परमात्मा की, जो संसार को चलाता है। कन्हैया ने कहा मैं समझता हूँ, मांग लीजिए, मैं बड़े आपकी भक्ति। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।